हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। पारा शिक्षकों ने सरकार को दी चेतावनी, समान काम के लिए समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर करेंगे विधानसभा का घेराव। राज्य के सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक समान काम के लिए समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। यह निर्णय रविवार को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक में लिया गया। बैठक रांची के मोरहाबादी मैदान में हुई। इसमें राज्य भर के लगभग 500 शिक्षक शामिल हुए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, ऐसे में आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 19 व 20 जुलाई को राज्य के सभी विधायक को मांग पत्र सौंपेंगे। इसके बाद आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो शिक्षक 5 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसके बाद राज्य के स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को राज्य भर के शिक्षक मोरहाबादी में जमा होंगे। शिक्षक स्थापना दिवस कार्यक्रम का विरोध करेंगे। मोर्चा की मुख्य मांग है कि पारा शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। राज्य में बर्खास्त 2000 पारा शिक्षकों की सेवा वापसी हो। अनुकंपा पर नियुक्ति की लंबित प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष की जाए। झारखंड में अगले 2 दिन झमाझम बारिश, तूफानी हवाओं के साथ वज्रपात की चेतावनी, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। तो देश भर के अलग अलग राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है। उत्तर भारत से लेकर भारत के राज्यों में झमाझम बरसात होने की वजह से मौसम में बदलाव आ गया है। झारखंड में मानसून सक्रिय है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान लगातार झमाझम बारिश होगी, तूफानी हवाएं चलेंगी। इसके साथ साथ कहीं कहीं वज्रपात होने की चेतावनी भी दी गई है। बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसका प्रभाव रांची समेत कई अन्य राज्यों में देखा जा सकता है, जिसका असर रविवार से कई क्षेत्रों में दिखना भी शुरू हो गया है। रविवार को कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना हुई है, जिससे कई लोगों की जान गई है तो कई लोग घायल हैं। वही आज 14 जुलाई को राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसवा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर आदि जिले में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वही कल 15 जुलाई को उत्तर पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गिरिडीह में वज्रपात से एक व्यक्ति और 2 पशुओं की मौत, परिवार में मचा कोहराम। गिरिडीह जिले में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति और 2 पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल रविवार को अचानक बारिश शुरू हुई। इस दौरान खूब बिजली भी कड़की। इस दौरान आसमानी बिजली की चपेट में आने से जिले के गांडे थाना इलाके के गोराडी गांव में 50 वर्षीय झारी यादव की मौत हो गई। साथ ही उनके 2 पशुओं की भी मौत हो गई। वही घटना से मृतक के घर में मातम पसर गया है। इस दौरान आसपास के लोग उसके घर पहुंचे। साथ ही जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मृतक के घर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे बारिश शुरू हुई और तेज आवाज के साथ आसमानी बिजली भी कड़कना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान झरी महतो घर के बाहर बने पशुओं को रखने के लिए झोपड़ी नुमा शेड में पशुओं के साथ था। इसी दौरान सभी वज्रपात की चपेट में आ गए। इसमें 2 पशुओं के साथ एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। दिल्ली में हेमंत सोरेन से मिले सांसद कालीचरण मुंडा, शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। कुंटी के सांसद कालीचरण मुंडा ने रविवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। शिबू सोरेन इन दिनों सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। इसी तरह रघुवर दास ने भी रविवार को नई दिल्ली में हेमंत सोरेन से भेंट कर गुरुजी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वही कालीचरण मुंडा ने दिल्ली स्थित नए झारखंड भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात
बात की। हेमंत सोरेन ने बताया कि शिबू सोरेन की तबियत अब पहले से बेहतर है, लेकिन डॉक्टरों के निर्देश के मुताबिक किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ही हर 24 घंटे में एक बार अस्पताल जाकर उनका हालचाल लेते हैं। सांसद मुंडा ने भी गुरुजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और कहा है कि झारखंड की आत्मा और संघर्ष की पहचान शिबू सोरेन जल्द स्वस्थ हो, यही हम सभी की प्रार्थना है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली रवाना हुए कांग्रेस नेता आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को लेकर कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज सोमवार को दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी नेता राहुल गांधी करेंगे। इसको लेकर रविवार को झारखंड कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए। बैठक में राज्य स्तर पर संगठन की स्थिति, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और गठबंधन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस बैठक में राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे और आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं को स्पष्ट दिशा निर्देश देंगे। गुमला में वज्रपात से किसान की मौत, खेत में काम करते समय गिरी आकाशीय बिजली, मौके पर ही हो गई मौत, 3 अन्य लोग झुलसे। गुमला जिले में रविवार को वज्रपात की कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई। भरनू और करंज थाना क्षेत्र के जोली गांव में खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग झुलसकर घायल हो गए। मौसम विभाग ने गुमला समेत कई जिलों के लिए अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जोली गाँव निवासी 45 वर्षीय सुका उरांव खेत में हल जुताई कर रहे थे, तभी अचानक वज्रपात की चपेट में आ गए। घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनके साथ खेत में काम कर रहे 42 वर्षीय गंदुरा मुंडा भी झुलस गए। इसी दिन खरवा गढ़ा में भी वज्रपात की एक और घटना हुई। खेत में धान की रुपाई कर रही वीरेंद्र उरांव की 10 वर्षीय बेटी अंकिता कुमारी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। उसे भरनू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। तीसरी घटना भगत टोली में घटी। यहाँ 22 वर्षीय सूरज महली अपने पड़ोसी जगे उरांव के घर गए हुए थे। उसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से वे भी झुलस गए और उन्हें भी बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और आसपास के जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। सरायकेला में हाथियों ने मचाया उत्पात। 16 हाथियों के झुंड में अकेला नर हाथी, 6 घरों को पहुंचाया नुकसान, ग्रामीणों में दहशत। सरायकेला खारसमा जिले के नीमडी प्रखंड में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में 16 हाथियों के एक झुंड के साथ एक अकेला नर हाथी सक्रिय है, जिसने गांव में भारी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा नुकसान तिल्ला पंचायत के कुशपुतुल गांव में हुआ है, जहां नर हाथी ने 6 घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी ने घरों में घुसकर अनाज, चावल, आलू खा लिया। इसके अलावा कई घरों की मशीनें और दरवाजे भी तोड़ दिए। इस हमले में पूर्व मंत्री घनश्याम महतो की पत्नी बाल बाल बच गई। गांव के लोगों के अनुसार नर हाथी बेहद आक्रामक था और उसने फलदार पेड़ों और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस हमले से ग्रामीणों को लगभग 1 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वन विभाग की टीम चांडिल वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुशपुतुल, लायाडी, तिल्ला, सिमहा, गुंडा और जामडी गांव में माइकिंग कर लोगों को सतर्क कर रही है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग केवल माइकिंग और पटाखे छोड़ने तक ही सीमित है। दलमा सेंचुरी में भोजन और पानी की कमी के चलते हाथियों का यह झुंड ईचागढ़ क्षेत्र में आ गया है, जिससे ग्रामीणों की मुसीबतें और बढ़ गई है। जमशेदपुर में जेएलकेएम के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए जयराम महतो, हजारों ने ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन एवं जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन बिष्टुपुर स्थित माइकल जोन ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जहां संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो शामिल हुए। उन्होंने संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की और आगे के टास्क पर चर्चा की। इस दौरान किन्नर समाज एवं छत्तीसगढ़िया समाज सहित हजारों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सम्मेलन के पश्चात जुगसलाई कुकडू बेड़ा मैदान में भव्य जनसभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा कि संगठन को डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के रास्ते पर चलना होगा। विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को अनुशासन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का उदाहरण देते हुए अपनी समन्वय को मजबूत करने की बात कही। साथ ही टिस्को और टाटा जैसी कंपनियों की बर्बरता में सुधार के लिए सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता जताई।
पलामू में 17,770 बोतल अवैध विदेशी शराब जब्त। तमदागा गांव में छापेमारी, एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार के व्यक्ति समेत अन्य की तलाश जारी। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर तमदागा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 17,770 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नावा बाजार थाना पुलिस ने संजय सिंह के मकान में छापेमारी की। मौके से एक आरोपी योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। योगेंद्र तमदागा गांव का रहने वाला है। मकान की तलाशी में 2 कमरों से रॉयल कैरिज ब्रांड की विदेशी शराब मिली। इसमें 180 ml की 10,320 बोतलें, 350 ml की 7200 बोतलें और 750 ml की 240 बोतलें शामिल हैं। आरोपी के पास शराब से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। पूछताछ में योगेंद्र ने खुलासा किया है कि वह मकान मालिक संजय सिंह और बिहार निवासी सोनू सिंह के साथ मिलकर यह धंधा चला रहा था। उसका काम शराब की लोडिंग, अनलोडिंग और रैकी करना था, जिसके लिए उसे पैसे मिलते थे। पुलिस ने योगेंद्र को झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। चतरा के इटखोरी में सड़क हादसा, बीडीओ की गाड़ी की टक्कर से ब्लॉक कर्मी घायल, अधिकारी ने खुद पहुंचाया अस्पताल। चतरा जिले के मयूरहंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार के सरकारी वाहन से शनिवार की शाम हादसा हो गया। उनके वाहन ने बाइक से जा रहे कृषि विभाग के एक सदस्य को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान प्रखंड प्रौद्योगिकी प्रबंधक मुकेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। दुर्घटना में उसका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया। तत्काल प्राथमिक इलाज के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यह हादसा इटखोरी थाना क्षेत्र के पिती जंगल के पास उस समय हुआ जब बीडीओ मनीष कुमार चतरा जिला मुख्यालय से मयूरहंड लौट रहे थे। इस दौरान जंगल के रास्ते में उनका सरकारी वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया। सड़क किनारे बाइक से जा रहे बीटीएम मुकेश कुमार सिंह को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मुकेश कुमार मौके पर ही गिर पड़े और उनके दाहिने पैर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद बीडीओ मनीष कुमार ने खुद अपनी निगरानी में इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए हजारीबाग रेफर कर दिया। सरकारी विद्यालयों में लिपिक के पद हो नियुक्त। मोर्चा झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य के विभिन्न माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में कई दशक से लिपिक के पद रिक्त हैं। उन्होंने सरकार से जल्द नियुक्ति की मांग की है। कहा है कि लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिपिकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन कभी प्रकाशित नहीं किया गया। कहा है कि प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिकों का न्यूनतम 1 पद तथा अधिकतम 3 स्वीकृत पद है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी उच्च विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई की जानी है। एसओई योजना के आने से निजी विद्यालयों से छात्र सरकारी विद्यालयों में नामांकन ले रहे हैं। छात्रों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ जाने के कारण विद्यालय में कार्यालय कार्य की अवधि बढ़ गई है। छात्रों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ जाने के कारण विद्यालय में कार्यालय कार्य की अधिकता बढ़ गई है, लेकिन लिपिक के पद रिक्त रहने के कारण शिक्षकों को कार्यालय का कार्य संभालना पड़ रहा है, जिससे कक्षा संचालन में कठिनाई तथा विद्यालय के दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रांची रेल प्रशासन द्वारा बाबा धाम यात्रा पर विशेष अलर्ट, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर साल की तरह इस बार भी देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु जल लेकर बाबा की नगरी पहुंच रहे हैं। इस धार्मिक उत्सव को देखते हुए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय ने सुरक्षा के मद्देनजर विशेष अलर्ट जारी किया है। खासकर रेल मार्ग से देवघर आने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची रेल मंडल समेत अन्य जोन से होकर देवघर की ओर जाने वाली ट्रेनों में अभूतपूर्व भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय रेल प्रशासन ने सुरक्षा मोर्चा संभाल लिया है। ट्रेनों में एस्कॉर्ट की टीम तैनात की गई है, जो लगातार निगरानी कर रही है। प्लेटफॉर्म, स्टेशन परिसर और ट्रेन डिब्बों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी लगातार स्टेशनों पर गश्त कर रही है। रेलवे सुरक्षा बल रांची मंडल के कमांडेंट पवन कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह सिर्फ एक सावधानी नहीं, श्रद्धालुओं की सेवा है। हमारी पूरी टीम 24 घंटे तैनात है। हर ट्रेन, हर स्टेशन और हर कोने पर हमारी निगरानी है। श्रद्धालु बेफिक्र होकर यात्रा करें, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।
20 जेलों में अनुकंपा पर बहाल लिपिक को सहायक कारापाल का प्रभार। झारखंड की जेलों में अनुकंपा पर नियुक्त लिपिक और दैनिक कर्मी से कंप्यूटर ऑपरेटर बने कर्मियों को सहायक कारापाल की जिम्मेदारी दे दी गई है। झारखंड की 20 जेलों में निम्न वर्गीय लिपिक को और 3 जेलों में कंप्यूटर ऑपरेटर को सहायक कारापाल का प्रभार मिला हुआ है। झारखंड की जेलों में जो भी लिपिक हैं वह अनुकंपा समिति की अनुशंसा पर निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर बहाल हुए हैं। ऐसे में लिपिक संवर्ग को सहायक कारापाल संवर्ग में जो है प्रोन्नत कर बिना वर्दीधारी को सीधे वरीय जो है वर्दीधारी सहायक कारापाल बना दिया गया है। वही मुख्य उच्च कक्षपाल और उच्च वर्गीय लिपिक की संयुक्त वरीयता सूची होने पर भी एक भी कक्षपाल संवर्ग को सहायक कारापाल के पद पर प्रोन्नत नहीं दी गई है। इस मामले में झारखंड जेल एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप तिर्की ने मुख्यमंत्री सचिवालय, गृह सचिव, जेल आईजी सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा है। राज्य की 23 जिलों में कारापाल के पद रिक्त हैं। 11वीं पास बच्चों ने राज्यपाल का जताया आभार। एक दूसरे को अबीर लगाकर और मिठाई खिलाकर मनाई खुशियां। नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य भर में जारी छात्र आंदोलन को आखिरकार सफलता मिल गई है। राज्यपाल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब 11वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्र छात्राएं उसी कॉलेज से 12वीं का नामांकन कर सकेंगे जहां से उन्होंने 11वीं की पढ़ाई की है। इस निर्णय के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ऐसे में रविवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में छात्रों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मौके पर पटाखे भी फोड़े गए। छात्रों ने कहा कि राज्यपाल ने उनकी पीड़ा को समझा और उचित निर्णय लिया है। हम कई दिनों से परेशान थे, कहीं सिर्फ आश्वासन मिलते थे तो कहीं उम्मीदें टूट जाती थी। अब जब परीक्षा में केवल 6 महीने बचे हैं तो हम निश्चित होकर पढ़ाई कर सकेंगे। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा है कि यह छात्रों के साथ साथ संगठन की लगातार मेहनत का परिणाम है। 24 दिन बाद मिला जोन्हा फॉल में डूबे डीपीएस स्कूल के टीचर का शव। डीपीएस रांची के म्यूजिक टीचर माइकल घोष का शव 24 दिन बाद जोन्हा फॉल से बरामद किया गया। वह 19 जून को दोस्तों के साथ जोन्हा जलप्रपात घूमने गए थे, जहां फोटो खिंचवाने के दौरान फिसलकर तेज बहाव में बह गए थे। घटना के वक्त भारी बारिश के कारण जोन्हा फॉल का जलस्तर बहुत अधिक था। 13 जुलाई रविवार को उनका शव फॉल से करीब 4 किलोमीटर दूर एक झाड़ी में फंसा मिला। पिछले 1 महीने से राहत टीम और पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। शव मिलने के बाद परिजनों को सूचित कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुहर्रम के दौरान हुए हिंसक झड़प में घायल एक व्यक्ति की मौत। जुलूस को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे कला में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई हिंसक झड़प में घायल गुलबाज अंसारी की मौत हो गई। गुलबाज अंसारी का पिछले 7 दिनों से मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। झड़प के दौरान उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। 60 वर्षीय गुलबाज पाटन के शादपुर के निवासी थे। रविवार को मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। रविवार दोपहर उन्हें पाल्हे कला के कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एएसपी राकेश सिंह, एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, पाटन इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान पाल्हे कला में मौजूद थे। गुलबाज अंसारी को दफनाने के दौरान मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के जिशान खान, शहरियार अली, जनरल मेहताब आलम उर्फ पिंटू समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। फेयर शराब की बिक्री के लिए चल रही तैयारियां, कम हो जाएगी दुकानों की संख्या। झारखंड में शराब की बिक्री 1 सितंबर से निजी हाथों में चली जाएगी। इसे लेकर उत्पाद विभाग तैयारियों में जुट गया है। हालांकि जब तक ये व्यवस्था पूरी नहीं होती तब तक विभाग खुद दुकानों का संचालन करेगा। इसे लेकर उत्पाद विभाग में शराब दुकानों के लिए फेयर सेल्समैन की नियुक्ति की जा रही है। सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण मिश्रा ने बताया है कि हैंड ओवर और टेक ओवर की प्रक्रिया तक शराब दुकानों के संचालन की जिम्मेवारी खुद विभाग संभालेगा। इसे लेकर विभाग ने सेल्समैन की नियुक्ति भी शुरू कर दी है। छोटी शराब दुकानों में 2 सेल्समैन होंगे, वही बड़ी दुकानों में 4 से 5 सेल्समैन रखे जाएंगे। इसे लेकर विभाग पुराने कर्मियों के बजाय फ्रेश कैंडिडेट को प्रीफर कर रहा है। बकायदा रांची उत्पाद एवं मद्य निषेध कार्यालय में इसे लेकर फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। नए सेल्समैन की नियुक्ति से शराब का अवैध कारोबार भी रुकेगा। सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण मिश्रा ने बताया है कि विभाग के द्वारा रांची जिले में पूर्व में 167 शराब दुकानें संचालित की जा रही थी, लेकिन विभाग अब मात्र 70 दुकानों का संचालन करेगा। हालांकि 1 सितंबर से शराब दुकानों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इस बार शराब की 2 दुकानें आसपास नहीं होंगी। 2 दुकानों के बीच एक उचित दूरी का पालन किया जाएगा।
रघुवर दास ने दिल्ली में हेमंत सोरेन से की मुलाकात, शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। दिल्ली दौरे पर गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल रघुवर दास ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। यह मुलाकात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई, जहां रघुवर दास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ से कामना है कि गुरुजी जल्द स्वस्थ हों और एक बार फिर झारखंड की सेवा में लगे। लातेहार में 5 साल से फरार माओवादी गिरफ्तार, छिपा दोहर मुठभेड़ में था शामिल, लोहरदगा स्थित घर से उठाया भेजा गया जेल। लातेहार जिले में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 5 वर्षों से फरार चल रहे भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य जगन लोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। वह लोहरदगा जिले के पेसरार थाना क्षेत्र स्थित करंज टोली का रहने वाला है। उसे उसके घर से गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया गया। जगन लोहरा 2020 से फरार था और उस पर कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार वह छिपा दोहर थाना क्षेत्र के रमनदाग जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल था। इस मुठभेड़ में पूर्व माओवादी रीजनल कमांडर छोटू खेरवार और नकुल यादव के दस्ते की पुलिस से भिड़ंत हुई थी। इसके बाद से ही जगन भूमिगत हो गया था और लगातार पुलिस की नजर से बचता रहा। इस गिरफ्तारी को माओवादियों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया जा रहा है। कोडरमा में सड़क हादसे में एक की मौत, बाइक को पिकअप वैन ने मारी टक्कर, एक की मौत दूसरा घायल। कोडरमा जयनगर रोड पर लोहा सिकर मोड़ के पास एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा युवक घायल हो गया। मृतक की पहचान बेकोबार निवासी 23 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में हुई है। घायल युवक उसका चचेरा भाई रंजन कुमार 23 वर्षीय है। दोनों युवक जयनगर से बेकोबार एक बाइक पर लौट रहे थे। लोहा सिकर के पास कोडरमा की ओर से आ रही एक पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। रंजन का इलाज जारी है। संदीप बड़ौदा गुजरात में काम करता था और कुछ दिन पहले ही घर आया था। बेकोबार दक्षिण के मुखियापति लक्ष्मण मंडल ने सदर अस्पताल पहुंचकर जिला प्रशासन से मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि संदीप गरीब परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। कोडरमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा स्कूली बच्चों की साइकिलें भी चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार में चौतरफा भ्रष्टाचार व्याप्त है। स्कूली छात्रों को दी जाने वाली साइकिलें भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कल्याण विभाग द्वारा सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को कबाड़ साइकिलें वितरित की जा रही है। साइकिलें या तो पहले से पंचर थी या उनके टायर ट्यूब भी फटे हुए थे। कुछ के हैंडल ढीले थे तो कुछ की चेन जाम। मजबूरन बच्चे साइकिल कंधों पर ढोते हुए या हाथ में थामे पैदल लौटे। उन्होंने आगे कहा, प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि हर बच्चों की योजनाएं तक इससे अछूत नहीं रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खराब हो चुकी सारी साइकिलें वापस लेकर बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली साइकिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। कोडरमा में सरकारी प्रचार वाहन की लूट, 8 घंटे में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक अभी फरार। कोडरमा में सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रहे वाहन की लूट का मामला सामने आया है। शनिवार को फरिंदा के पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का प्रचार वाहन भ्रमण कर रहा था। मरियमपुर गांव के शरहुल मैदान के पास चालक और सहयोगी के भोजन के लिए रुकने पर टेम्पो में सवार 4 लोगों ने वाहन को लूट लिया। अपराधियों ने चालक और सहयोगी से मारपीट की, उनका मोबाइल छीन लिया और वाहन लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष दल का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी शाखा की मदद से मोबाइल की लोकेशन का पता लगाया और 8 घंटे के भीतर रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी हालांकि अभी फरार है। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि मामले का जल्द उद्भेदन करने वाले पुलिस दल को सम्मानित किया गया है। विशेष दल के पदाधिकारियों को 1500 रुपए और पुलिसकर्मियों को 1000 रुपए की राशि दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर सऊदी अरब में मृत धनंजय महतो का पार्थिव शरीर पहुंचा स्वदेश। सऊदी अरब में हुए एक हादसे में झारखंड के मजदूर धनंजय महतो की मौत हो गई थी। रविवार को उनके पार्थिव शरीर को झारखंड लाया गया। धनंजय महतो हजारीबाग के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के बंडखड़ी गांव के रहने वाले थे। उनके पार्थिव शरीर को गांव तक पहुंचा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनंजय महतो के पार्थिव शरीर को सऊदी अरब से स्वदेश लाकर गांव तक पहुंचाने का निर्देश अधिकारियों को दिया था।
था, जिसके बाद राज्य सरकार के अधिकारियों ने विदेश मंत्रालय के जरिए इसकी कोशिश तेज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि 29 वर्षीय धनंजय महतो लार्सन एंड टुब्रो में काम करते थे। 24 मई को वहां हुई एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उनके पार्थिव शरीर को स्वदेश वापस लाने का आग्रह झारखंड सरकार से की थी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष द्वारा जो कंपनी एवं परिजनों के साथ समन्वय स्थापित कर मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। देवघर में लेजर शो बना कांवरियों के लिए आकर्षण का केंद्र। राज्य के श्रावणी मेला 2025 इस बार कई मायनों में खास है। खास इसलिए भी है कि इस बार मेले में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं को दिलचस्प तरीके से कई जानकारियां मिल रही है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में पता चल रहा है। जानकारी के मुताबिक देवघर की शिवगंगा सरोवर में लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। लेजर शो के माध्यम से बैद्यनाथ मंदिर से जुड़े इतिहास को दिखाया जा रहा है, जिसमें बाबा बैद्यनाथ मंदिर और उससे जुड़ी चीजों को तस्वीरों के जरिए दिखाया जा रहा है। यह लेजर शो कांवरियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा मेला में श्रद्धालुओं के भक्ति में मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कई तरह के धार्मिक लेजर शो की वजह से श्रद्धालुओं का बढ़िया मनोरंजन हो रहा है। शिवगंगा तालाब में वाटर प्रोजेक्टर के द्वारा लेजर शो किया जा रहा है, जहां बाबा मंदिर से जुड़े इतिहास के साथ साथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना, देवघर से जुड़े इतिहास को बताया जा रहा है। इस अलौकिक लेजर शो का प्रसारण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसका आनंद संध्या बेला में कांवरिया उठा रहे हैं। 40 पेटी बियर के साथ स्कॉर्पियो और पिकअप जब्त, एक गिरफ्तार दूसरा फरार। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 12 जुलाई की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी में लगे 2 वाहनों को जब्त किया है। इनमें से एक स्कॉर्पियो और एक बोलेरो पिकअप शामिल हैं। दोनों वाहनों से कुल 40 पेटी विभिन्न ब्रांड की बियर बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक कोडरमा को गुप्त सूचना मिली थी कि सतगावा थाना क्षेत्र से होकर अवैध बियर की एक बड़ी खेप बिहार भेजी जा रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दर्शन नाला के पास वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान एक स्कॉर्पियो को रोका गया, जिसमें से 18 पेटी विभिन्न कंपनियों की बियर बरामद की गई। मौके से वाहन चालक राजन कुमार 28 वर्षीय निवासी राहतपुर थाना बलिया जिला बेगूसराय बिहार को गिरफ्तार किया गया। वही वाहन चेकिंग देखकर एक बोलेरो पिकअप का चालक वाहन को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस द्वारा पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 22 पेटी बियर बरामद की गई। फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साहिबगंज के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन के समीप ट्रैक पर पलटा स्टोन डस्ट से लदा ट्रैक्टर, 1 घंटे तक बाधित रहा रेल परिचालन। साहिबगंज के मालदह डिवीजन की मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिसने लगभग 1 घंटे तक रेल यातायात को बाधित कर दिया। सुबह करीब 8 बजे स्टेन के पश्चिम रेलवे फाटक के बीचों बीच पटरी पर स्टोन डस्ट से लदा एक ट्रैक्टर का डाला पलट गया। डाला पलटने से उस पर लोड स्टोन डस्ट रेलवे लाइन पर बिखर गई, जिससे ट्रेनों की आवाजाही थम गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, रेलकर्मी और आरपीएफ स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी के संयुक्त प्रयासों और एक जेसीबी मशीन की मदद से युद्ध स्तर पर रेलवे ट्रैक से स्टोन चिप्स डस्ट और पलटे हुए ट्रैक्टर के डाले को हटाया गया। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैक को साफ किया गया और रेल यातायात को बहाल किया जा सका। हुसैनाबाद में अवैध हथियार के साथ युवक धराया, आरोपी के पास देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। शनिवार की शाम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पथरा टांड गांव के पास एक युवक अवैध हथियार रखे हुए हैं। थाना प्रभारी हुसैनाबाद के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई की। टीम ने स्थल की घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान सुभाष कुमार चौधरी के रूप में हुई। वह चनकार कस्तूरी का रहने वाला है। तलाशी के दौरान आरोपी के कमर के पीछे से एक देसी कट्टा, उसके पैंट की बाईं जेब से 2 जिंदा गोली और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। चतरा में गैस रिसाव से घर में लगी आग, गोलगप्पा बेचने वाले का सारा सामान जला, घर में रखा नगद भी राख, मदद की आस में परिवार। चतरा के सदर थाना क्षेत्र में पुराना कोर्ट के पास गोलगप्पा विक्रेता कृष्णा साव के घर में गैस सिलेंडर रिसाव से आग लग गई। कृष्णा साव एक किराए के खपड़ेल मकान में रहते हैं। सुबह के समय उनके घर में रखे रसोई गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव शुरू हुआ। अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेज थी कि घर में रखा कोई भी सामान नहीं बचाया जा सका।
आग में कृष्णा साव का मोपेड मोटरसाइकिल पूरी तरह से जल गया। घर में रखे नगद रुपए और परिवार के दैनिक उपयोग का सामान भी जल गया। गोलगप्पा बनाने के लिए लाया गया सारा सामान भी आग की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। दमकल की गाड़ी जब तक पहुंची, आग ने भीषण रूप ले लिया था। अग्निशमन कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से आग को आसपास के घरों तक फैलने से रोक लिया गया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में चोरी का प्रयास। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस। चोर गैस कटर छोड़कर फरार। पलामू के बेलवाटिका चौक स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में शनिवार की रात चोरी का प्रयास किया गया। रात करीब 12 बजे चोर गैस कटर लेकर बैंक का शटर काटने आया था। मुख्य सड़क पर रिहायशी इलाके में होने के कारण स्थानीय लोगों को इसकी भनक लग गई। टीओपी 2 प्रभारी राकेश कुमार को सूचना दी। सूचना मिलते ही टीओपी प्रभारी राकेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को आता देख चोर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर बरामद किया। आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में एक चोर रुमाल से मुंह बांधकर बैंक का शटर काटने का प्रयास करता दिखा। ग्रामीण बैंक की यह शाखा पहले भी चोरों के निशाने पर रहा है। पिछले साल नवंबर में इसी बैंक से चोरों ने 13 लाख रुपए की चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। बैंक के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे से चोर के बारे में और भी सुराग हाथ लगने की उम्मीद है। रामगढ़ के नलकारी नदी में पति पत्नी गिरे, पत्नी की बाल बाल बची जान, पति हुआ लापता, तलाश जारी। रामगढ़ जिले के नलकारी नदी को पार करते समय एक व्यक्ति तेज बहाव में बह गया। घटना में कलेश्वर करमाली और उनकी पत्नी सीता देवी शामिल थे। दोनों बलकुदरा मांझी टोला से काम करके अपने घर सौंदाडी जयनगर लौट रहे थे। नदी पार करते समय दोनों तेज बहाव की चपेट में आ गए। सीता देवी किसी तरह बच गई, लेकिन कलेश्वर बह गए। सूचना मिलते ही भुरकुंडा थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोर बद्री रजवार को बुलाया गया। वर्तमान में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य जारी है। घटना की सूचना फैलते ही सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। अभी तक जो है कलेश्वर का पता नहीं चल पाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।